अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? तो आज की ये लास्ट वीडियो है यूबीएल के मर्जर ऑफर के सिल्क बैंक के साथ। अब वो कैसे? क्योंकि इनकी डेट्स फाइनल हो चुकी हुई हैं। इनकी डेट्स के साथ साथ इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स भी फाइनल हो चुके हैं कि सिल्क बैंक के कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे और उसमें कितने यूबीएल के नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। और इसी तरह डेट्स भी फाइनलाइज हैं कि किस डेट पर आपको सिल्क बैंक के कितने शेयर्स मौजूद होने चाहिए और देन आपको यूबीएल के कितने शेयर्स मिलेंगे। जिस तरह हमें डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड पर बुक क्लोजिंग डेट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी यूबीएल ने बुक क्लोजिंग डेट्स को अनाउंस कर दिया है। तो वो डेट्स क्या क्या हैं, उनसे पहले हमें स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या नहीं, या इसका हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम इस पर कंप्लीट आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ पर जाते हैं। बेसिकली न्यूज़ में है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। ये आपने याद रखना है कि ये कमर्शियल बैंक है, जो कि इस्लामिक बैंक्स नहीं है। अब कमर्शियल बैंक में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो यहाँ पर जी ये लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है जो कि अप्रूव किया है इसने अमलगमेशन ऑफ सिल्क बैंक विद और इनटू यूबीएल। यूबीएल के साथ और यूबीएल के अंदर जो मर्जर ऑफर है इसने एक्सेप्ट की है और ये मर्ज होने जा रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने इनका जो नोटिस है वो इन्होंने पीएसएक्स पर लिस्ट भी किया है। तो हम बेसिकली यहाँ पर आगे जो न्यूज़ है उसको स्टडी करने के बजाय हम लोग नोटिस पर ही चले जाते हैं। नोटिस पर देखते हैं उसकी डेट्स को, उसकी सारी चीज़ों को, नंबर ऑफ़ शेयर्स को, और एट दी एंड हम देखेंगे कि हमें यूबीएल के या सिल्क बैंक के इन दोनों में से किसी के स्टॉक बाय करने भी चाहिए कि नहीं। तो ये यूबीएल का नोटिस है बेसिकली ऑफिशियल, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की तरफ से पीएसएक्स में लिस्ट किया गया था। तो अब यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन है ये इसका जो टाइटल है, इसका जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये डिटेल प्रोवाइड की है, इन्होंने सेक्शंस वगैरह ऐड किए हैं कि जिसके थ्रू इन्होंने मर्जर ऑफर को कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ पर इनके क्लॉजेज और इनकी 252nd जो मीटिंग थी उसकी ये जो लास्ट मीटिंग 2 दिसंबर 2024 को इनकी सारी रिपोर्ट ये आगे मेंशन की गई है। तो मर्जर ऑफर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, जो कि सिल्क बैंक का इनटू और विद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, वो है इन्होंने शेयर स्वैप का। अब शेयर स्वैप इन्होंने किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किए वो इन्होंने आर्टिकल वगैरह भी मेंशन किया हुआ है और इसी तरह ऑर्डिनेंस भी मेंशन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर एग्रीमेंट की बात आते हैं कि इनका जो एग्रीमेंट है वो भी डॉक्यूमेंटेशन के साथ यूबीएल के साथ कंप्लीट तकरीबन हो चुका है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो शेयर स्वैप का है। तो यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, वन ऑन द बेसिस ऑफ स्वैप रेशियो ऑफ 1 न्यू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ यूबीएल हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10। बेसिकली 10 रुपीज़ फेस वैल्यू जिसकी यूबीएल के एक शेयर की होगी, वही शेयर उनको अवॉर्ड किया जाएगा जिनके सिल्क बैंक की 10 रुपये ही फेस वैल्यू होगी। और वो कितने शेयर्स होने चाहिए? इन एक्सचेंज ऑफ 325 ऑलरेडी इशूड शेयर्स ऑफ एसबीएल। मतलब कि जिन एसबीएल के जिनके पास 325 शेयर्स होंगे, वो भी वो वाले जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होगी, तो उनको एक नंबर ऑफ शेयर्स यूबीएल का अवॉर्ड किया जाएगा उन 325 एसबीएल शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी आगे अपनी डिटेल बताते हैं कि ऑर्डिनरी जो शेयर्स हैं वो यूबीएल की तरफ से अलॉट किए जाएंगे, जो कि अदर देन राइट इश्यूज हैं। तो जो कि स्टॉक मार्केट में राइट शेयर्स को एक अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसलिए ये राइट इश्यूज़ नहीं है, राइट शेयर्स नहीं है जो कि कंपनी इशू करती है। ये बिल्कुल एक एग्रीमेंट है जो कि मर्जर ऑफर का है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें इन्होंने बताया है कि 30 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ जो है एक जो ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी करनी है। अब यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर्स ट्रांसफर बुक्स ऑफ यूबीएल, जो कि यूबीएल की शेयर्स ट्रांसफ़र की बुक क्लोज हो जाएगी, जो कि 23 मंडे 2024 से मंडे 30 2024 तक, जो कि बोथ डेज इंक्लूसिव होंगे, मतलब कि दोनों डेज इंक्लूड होंगे। तो आगे इन्होंने अपना एड्रेस वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली अगर आपकी 23 दिसंबर 2024 को जो बुक्स क्लोज हो जानी है, तो आपके पास जो इसके स्टॉक्स हैं जो आपने बाय करने हैं यूबीएल का शेयर एक अवार्ड हासिल करने के लिए, तो आपने बाय करना है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अगर आप बाय करेंगे तभी आपकी जो 23 तो वैसे ही क्लोजिंग डेट होगी, तो आपको 21, 22 जो 2 सेटलमेंट डेज होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको 20 में ही बाय करने होंगे एक यूबीएल का अवार्ड हासिल करने के लिए। तो अब हम इस नोटिफिकेशन की मजीद डिटेल देखते हैं नीचे जाकर। बेसिकली अब यहाँ पर जो इन्होंने नेम ऑफ कंपनी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, डेट ऑफ रिपोर्ट, अब इन्होंने सारा कुछ जो है मेंशन किया हुआ है। और अगेन इन्होंने अपनी थोड़ी सी डिटेल बताई है कि इन्होंने अपने किसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे शेयर्स, वही ये सारा मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो अभी मैं सिल्क बैंक लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीएसएक्स की आ गया हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली देख लेते हैं हम, इस टाइम इसका जो स्टॉक की प्राइस है वो 1.10 रुपीज़ है, जो कि पिछले तकरीबन काफ़ी दिनों से ऊपर जा रही है। अगर मैं आपको इसकी 1 मंथ की हिस्ट्री दिखाऊं तो ये बेसिकली ज़्यादा कुछ प्राइस पर ट्रेड नहीं करता था, ये करता था तकरीबन 85 to 90 पैसा पर। तो अब इसकी प्राइस 1 रुपया 10 पैसे तक अचानक आ गई
और वो इसी वजह से आ गई क्योंकि यूबीएल ने नोटिफाई कर दिया सबको, पेसेक्स में नोटिस भी इशू कर दिया अपनी मर्जर ऑफर को लेकर। तो चूंकि सिल्क बैंक यूबीएल में मर्ज हो रहा होगा, तो यूबीएल चूंकि पाकिस्तान का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो अच्छी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये सिल्क बैंक अभी बाय करना चाहिए कि नहीं, ये मैं आपको यूबीएल की वेबसाइट पर लेके जाकर फिर दिखाता हूँ। तो ये यूबीएल की इस टाइम की प्राइस चल रही है 375 रुपीज़। तो यूबीएल के अगर हम इसको रेशियो देखें तो 325 जो शेयर्स हैं वो हमारे पास अगर सिल्क बैंक के होंगे तो हमें एक यूबीएल का शेयर अवार्ड मिला जाएगा, मतलब उसके हिसाब से मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक जो 325 सिल्क बैंक के शेयर्स होंगे वो तकरीबन बनेंगे 352 रुपीज़ के या 355 रुपीज़ के। तो अगर 355 या 352 या इसी तरह इसके आसपास मिलती है तो ये आपके लिए मतलब ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 15 to 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो अभी की बात है, अगर 5 दिन पहले ही स्टॉक को बाय किया होता तो आपको ये प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा मिल सकता था, जो कि उस टाइम की जो सिल्क बैंक की जो शेयर की प्राइस थी वो तकरीबन 0.90 पर ट्रेड कर रही थी, जो कि तब से तकरीबन 20 to 25% इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये तो अब सीधी की सीधी लॉटरी है कि अगर आप सिल्क बैंक को बाय करेंगे और अगर आप डिप पर बाय कर जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है कि आप उसको वीकनेसेस पर बाय करें। बाय करने के बाद आपने उसको होल्ड रखना है और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का आपको स्टॉक मिलेगा, और चूँकि स्टॉक की प्राइस भी दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है तो उम्मीद है कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इससे मिल सकता है। तो आपके पास सिल्क बैंक के शेयर्स मौजूद हैं या आप बाय करना चाहते हैं, आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करना है। और मज़ीद ये कि आपका इन दोनों बैंक्स पर क्या रिव्यू है। अब तो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम यूबीएल के कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यूबीएल में आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी हो सकती है। तो आप भी अगर किसी कंपनी को कम्प्लीटली एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल पर काफ़ी कंपनीज के जो एनालिसिस हैं कम्प्लीटली मौजूद हैं, आप उनसे भी हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ एंड अपडेट्स और कंप्लीट एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।